हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एचटेट सीटेट स्टार्ट किया हुआ था, उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ की टॉपिक हमने कंप्लीट किया था बच्चों। अब आज जो हमारी वीडियो होगी, आज होगी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके एचटेट है, सीटेट, यूपीटेट, जहां से भी आपके क्वेश्चंस आए हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, वो चीज मैं आपको करवाऊंगा। आइए देखते हैं आज हमारा आज का फर्स्ट वन क्वेश्चन। अब देखेंगे कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता, बहुत इजी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? पहले मैं हिंदी में बोल लिखता हूं। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सरगुणज, ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में ऐसे दिया है, फिर उसको बोला है और सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल क्या है। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शंस है आपके सामने। फर्स्ट वन है आपका 7460, सेकंड 7660, थर्ड 7650 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 7560। अब देखिए आपके सामने ये हमारा क्वेश्चन है। अब उसने क्या बोला है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज। तो इंग्लिश मीडियम में आएगा फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 30, 36 एंड 42। ठीक है, अब देखिए यहां पे आया स्मॉलेस्ट, यहां पे उसने बोल दिया सारगुणज सबसे छोटे। देखिए यहां पे आपका क्या वर्ड आया बच्चों? छोटे से छोटा, या जिसको निम्नतम बोलते हैं। उसके इसमें क्या निकालते थे बच्चों? एलसीएम। और लिखिएगा एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या निकालनी? फाइंड प्रोडक्ट निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोला उसने कि भाई 30, 36 एंड 42 का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं या हिंदी की बात हम करते हैं तो सबसे बड़ा सारगुणनखंड, तो उसका क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? 30, 36 और 42 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ। तो देखिए मैंने एक मेथड बताया था बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं? दोनों का हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। अब इसी मेथड से एचसीएफ भी निकलेगा और एलसीएम भी निकलेगा। उसके लिए कंडीशन क्या थी बच्चों? कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं, यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो तीनों के तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहे 15, 2 से हो गया 18 और ये कितना हो गया? 2 से 21। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे, ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल होते हैं। किससे? 3 से। 3 5 जा, 3 6 जा और 3 7 जा। अब देखेंगे ये तीनों नंबर बच्चों और किसी भी चीज से डिवाइड नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एचसीएफ है, या मैं इसको बोल सकता हूं महत्तम समापवर्तक, वो कितना हुआ? 2 into 3 क्या हुआ बच्चों? 6। अब हम एचसीएफ निकाल दिया भाई, लेकिन क्या है उसने बोला सबसे छोटे, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। उसके लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 से 5 3 7, नेक्स्ट हमारा 3 से 5 1 7, नेक्स्ट 5 से 1 1 7 और 7 से 1 1 1। ठीक है, हाँ हमको पता है एचसीएफ निकालते हैं इसी से, और इसी से क्या? एलसीएम निकाल दिया बच्चों हमने। एलसीएम क्या होगा? या हम जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक है, तो 2 into 3 into 2 into 3 into 5 into 7। अब यहाँ पे देखा 2 into 3 6। अब देखिए इसको सोल्व करना। देखिए हमने तो ऐसे सोल्व करेंगे बच्चों, 2 into 3 6 into 12 into 3। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, 0 कहां पे बन रहा? 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है बच्चों? 0। 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 70 into 3 3 जा 9 into 18।
ठीक है। अब यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करते हैं, इनका गुणनखंड निकालना। गुणनखंड और किससे गुणा होगा, 6 से होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 7560। समझ में आया। अब देखिए ये लैंग्वेज आपकी सीटेट के अंदर क्वेश्चन था कि भाई 30, 36 और 42 के साथ सबसे छोटे सार्वगुणज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गुणज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे बोल सकते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं इसको बच्चे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर्स। तो जहां पे भी हमारा फैक्टर्स की बात होगी तो क्या निकाल लेंगे उस केस में, HCF। और जहां पे मल्टीपल्स होगा वहां पे क्या निकाल लेंगे बच्चों, LCM। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसका सेकंड वन क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप में क्या है, ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। हम इसको सोल्व कर रहे हैं जो भी हमारे एग्जाम्स के में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, ठीक है। अब उसने क्या बोला, देखेंगे ध्यान से, यहां से हम देखेंगे क्या। अब देखिए क्या चीज है कि गुणज। यदि इंग्लिश मीडियम में हम बात करेंगे तो ये क्या होता है बच्चों, मल्टीपल्स, ठीक है। किसके मल्टीपल्स निकालने हमको, 7 के। लेकिन कंडीशन क्या है, बिटवीन 21 एंड 49। अब देखिए उसके बाद उसने बोला, यहां पे उसने सिंबल लगा दिया बच्चों डिवाइड का। डिवाइड करना है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, ठीक है। अब देखिए मैं ऑप्शंस बोल रहा हूं, फिर उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। 35, सेकंड है आपका 21, थर्ड है आपका 37 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं 40, ठीक है। अब देखें यहां से आपको क्या देखा, बिटवीन। अब देखें ध्यान से, इंग्लिश मीडियम के लिए बिटवीन 21 एंड 49 फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। डिवाइड, ये क्या निकला, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, फाइंड HCF ऑफ 25 एंड 30। तो आपको समझ में आया। अब देखेंगे इसके बीच में, अब क्या बोल रहा है, 21 और 49। अब क्या है इसके बीच में, बिटवीन का मतलब क्या है, ना तो आपको 21 काउंट करना है बच्चों, ना आपको क्या करना है 49। इट मींस 21 के बाद जो 7 का मल्टीपल होगा वो कितना होता है, 28। अब उसके बाद 35, उसके बाद कितना होगा 42, उसके बाद कितना होता है 49। क्या हमको 49 काउंट करना है बच्चों, नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसके बिटवीन में बोला है, तो इसके बीच में इसका योगफल क्या होता है, एडिशन बच्चों, एडिशन, ठीक है। ऐड करना है हमको, किस चीज को करना है, 25, 35, सॉरी 28, 35 और 42 को, ठीक है। ऐड करेंगे भाई 35, 42, 8 और 2 10 और 5 15, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब यहां से आपने ऊपर वाली जो लाइन है, जो हमारी कंडीशन, उसको सेटिस्फाई किया ना कि भाई इसके गुणजों का योगफल कितना है, वो हमारा आ गया 105। ओके, अब डिवाइड हम बाद में करेंगे। उससे पहले 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, या हाईएस्ट नंबर बोल सकते हैं, 25 एंड 30। तो इसका क्या निकालेंगे, HCF। चलो हम भाई 25 और जो 30 है उसका क्या निकालेंगे, HCF निकाल देंगे। 5 से 5 5 जा और 5 6, ठीक है। अब ये क्या, दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, HCF। अब HCF हुआ, अब क्या करेंगे, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, बीच में किसी का साइन है डिवाइड का, मतलब 105 डिवाइड बाई किसे करना, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा बच्चों, 21। और 21 कौन सा हमारा, सेकंड वन। समझ में आया क्या किया, कैसे हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। आइए इसका थर्ड वन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे एग्जाम्स में है बच्चों, क्योंकि जो आप जिस चीज की तैयारी हम कर रहे हैं उसके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे हम उसको सोल्व कर दे, तो हम सारी चीजें जो टॉपिक वो विद क्वेश्चंस के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखेंगे लास्ट नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि 4, 5 व 6 का छोटा सार्वगुणज, ठीक है, लिख दिया भाई, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बोला और 5, 6 व 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर पूछा है, ठीक है।
क्या है देखेंगे ध्यान से। उसने बोला कि 4, 5 और 6 का सबसे फाइंड द, क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5, 6, 4, 5 एंड 6 एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 5, 6 और 9। उन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। छोटा आ गया, यहाँ पे भी छोटा सा गुणज है, मल्टीपल्स आ गए, दोनों का क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। तो लिखेंगे 4, 5 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और किसका निकालना है, 5, 6 और 9 का भी क्या निकालेंगे, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। तो करेंगे 2 से 2, 5, 3, 2 से करेंगे 1, 5, 3 और ये 3 से करेंगे 1, 5, 1 और 5 से करेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 5 जा 4 5 जा 20, 20 into 3 60। समझ में आया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब यहां से इसका भी एलसीएम निकालेंगे भाई। 2 से 5 ये 3 और ये 9 है, 3 से डिवाइड हो रहा 5, 1, 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा 5, 1, 1 और लास्ट में किससे हो रहा 1 से। तो इसका भी एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा कितना होगा बच्चों, 9। तो अभी हमने क्या किया, इन दोनों का क्या निकाल दिया एलसीएम, लेकिन निकालना क्या है, इन दोनों के जो एलसीएम है उनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना, 90 माइनस 60, आंसर कितना आ गया बच्चों आपके सामने, 30। ये क्वेश्चन था, बहुत इजी है। यदि हम इसकी लैंग्वेज को देख ले एक बार भाई, छोटा गुणज है, मल्टीपल्स किस में बोल रहा है, वो आपसे फैक्टर्स किस में बोल रहा है, तो हम सारे क्वेश्चन से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये आपका यूपी टाइप में था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसने बोला कि दो संख्याओं का मैस है 35 और लेस है 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे यहां पे क्वेश्चन क्या है इंग्लिश मीडियम में। द HCF of two number is 35 and LCM is 5 to 5. If one number is 175, find other number. सेकेंड नंबर इसको बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चीज देखा था, जब भी दो संख्याओं की बात होती थी उसका आपको मैथ से मींस HCF दिया होता है, इसका LCM भी दिया हुआ, उसमें से एक वन नंबर दिया हुआ, तो हमारा फॉर्मूला लगता था ना बच्चों, कौन सा था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, वो किसके इक्वल होता था बच्चों, LCM इनटू HCF। ठीक है, अब देखिए एक संख्या दी गई, दूसरी बतानी ना, देखिए कितनी चीजें इसमें 1 2 3 4 में से भी हमको तीन चीजें पता लग जाए बच्चों, हम क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। देखेंगे एक नंबर, इन दोनों में से एक नंबर, फर्स्ट नंबर दे दिया उसने 175, सेकंड को मैं लिख दूं सेकंड नंबर इक्वल, एलसीएम कितना दिया हुआ बच्चों 5 to 5 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 35। हाँ भाई तीन चीजें हमारे सामने क्या गिवन है, एक ही निकाल लेंगे तो सेकंड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, ये किस चीज का है, मल्टीप्लाई का, इस साइड आते बच्चों किस चीज का होगा, डिवाइड का, अपॉन 175। अब क्या करेंगे, सोल्व करना है और सोल्व करके आप आंसर बताएंगे। ठीक है, ऑप्शंस में इसके दे देता हूं, ऑप्शंस है फर्स्ट वन ऑप्शन 75, सेकंड ऑप्शन 85, थर्ड ऑप्शन है आपका 95 और जो फोर्थ वन ऑप्शन है बच्चों वो है 105। तो आपको कट करना और आंसर बताना है क्या आंसर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। आइए हम इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट आपकी फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसने कहा कि फाइंड HCF। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा उसने, 2 + 2 इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, सेकंड 2 + 2 इसका होल स्क्वायर, थर्ड वन ऑप्शन आपके सामने 4 का होल स्क्वायर और फोर्थ वन आप बच्चों 2 × 2 इसका होल स्क्वायर। तो आपको इसका मैथ से बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, जब हम इसको कैसे बताएं भाई, ये कैसे सोल्व होगा, हाईएस्ट आप देखेंगे HCF की फुल फॉर्म आपको पता है ना बच्चों, हाईएस्ट। ठीक है, अब हाईएस्ट देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया देखेंगे भाई, 2 2 जा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 256। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 2 + 2 + 2 4 + 2 6 का स्क्वायर कितना होता है 36।
हम इसको देखेंगे ये कितना हुआ 16। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। अब ये देखिए वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट दे देता कि फाइंड एचसीएफ किस कौन सा है 256 है 36 है 16 है 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एचसीएफ। तो हम क्या बताएंगे कौन सा आंसर होगा, मैं बोलूंगा फर्स्ट वन, क्योंकि 2 5 6 36 16 और 64 में कौन सा नंबर बड़ा है, वो आपका 256, ये आपका क्या है आंसर। ओके अब देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए है ना बहुत इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल डायरेक्ट हो रही है। उसने बोला है कि संख्या 90 60 और 75 और उसने बोला और 35 का 35 का लेस है बताना है एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे आपको पता है, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम्स में आए हुए हैं। कैसे, इसको लिखेंगे 90 60 75 और 35। अब देखेंगे यहाँ क्या सभी एक किसी भी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, नहीं कोई भी नंबर से हो सकते हैं, लेकिन वो जब कब करते थे जब हम बच्चों एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे उसके लिए कंडीशन मैंने बताई थी, ये कौन सा मेथड है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में कौन से नंबर लेने, प्राइम नंबर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से करेंगे, 45 30 75 एज इट इज 35। फिर ये भाई 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 45, ये 15, ये 75, ये 35। अब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 9 जा 5 3 जा 5 1 जा और 5 5 जा। ठीक है, और ये 5 से 5 7 जा। अब दोबारा देखेंगे भाई ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल कर लेंगे भाई, 3 1 5 7। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 1 5 7। फिर 5 से 1 1 1 7 और लास्ट में किससे होगा, 7 से 1 1 1 1। ठीक है, अब मैं देखिए यहां से हम इसको क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम लेसर निकल जाएगा। कि ये क्वेश्चन मैं बोलता हूं इसका आपको एचसीएफ निकालना है, मैं से निकालना है आपको। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। अब ये जो नंबर्स हैं मैं दोबारा लिखता हूं 90 60 75 एंड 35, ये सभी नंबर्स किससे डिवाइड होने चाहिए बच्चों, किसी एक नंबर से। एक नंबर से हम देखेंगे 2 से हो रहा है, 5 से डिवाइड करते हैं भाई, 5 से करेंगे 5 1 जा 5 8 जा। ठीक है, अब 5 से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 5 से 5 1 जा 5 2 5 5 जा और 5 7। अब देखें क्या है, तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, हम देखेंगे किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारा ये क्या है बच्चों, ये निकल जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अभी एक ही मेथड से, जिसने मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, जिसने मेरी लास्ट वीडियो जो नहीं देखी है जिसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, कौन से मेथड से निकालते हैं, एक बार वो आप जरूर देखें। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसने बोला है कि दो संख्याओं का मैस है 11 है। ठीक है, मैस है इक्वल दे दिया 11 और लेस है लघुत्तम समापवर्त तक दे दिया बच्चों उसने 693। ठीक है, उनमें से एक संख्या, उसने बोला एक संख्या है उसमें से आपकी 77, तो दूसरी बतानी है। देखो बच्चों ये भी हमारा सेम वही क्वेश्चन है, कौन सा था भाई, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम कितना दिया हुआ 693, एचसीएफ कितना दिया हुआ बच्चों आपको, एचसीएफ दे दिया 11, फर्स्ट नंबर आपको 77 इनटू सेकंड नंबर बताना, तो सेकंड नंबर कैसे होगा, इक्वल 693 इनटू 11 अपॉन 77। अब 11 से 7, अब 7 से इसको कट करेंगे, 7 9 जा 63 और कितना बचा 6 और 7 9 जा 63। तो हम देखेंगे जो सेकंड नंबर है वो कितना आ गया बच्चों 99 से जाओ किस आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट है, अब आपने देखा मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा, और एक क्वेश्चन और आपका एलसीएम में क्या था, उसने लिखा है कि 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 5। नेक्स्ट है 2 raised to power 4 into 7 into 11 raised to power 2। लास्ट वन उसने बोला 2 raised to power 5 into 3 raised to power 3 into
11। अब आपको क्या था, इसमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको कि इसका क्या निकालना है, इसका आपको एलसीएम भी निकालना है बच्चों, इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता था, अब ये मेथड का नाम क्या था बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ऐसे आएगा कोमा कोमा एंड दिस, कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस। ठीक है, ये एक मेथड था, मैंने बताया इस मेथड का नाम क्या है, वो आप क्या करेंगे बच्चों कमेंट सेक्शन में बता देंगे कमेंट करके। अब एचसीएफ में क्या करते थे, हम कॉमन देखेंगे तीनों में, भाई ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब वो तो क्या 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, भाई कॉमन तीनों में नहीं है, ना 5 ना 11 है। तो एचसीएफ क्या होगा, जब हाँ भाई जब हम इसमें कॉमन देखते तो क्या लेते थे एचसीएफ में, छोटी पावर 2 raised to power 2, 2 raised to power 4 और 2 raised to power 5 में कौन सा छोटा है, तो हम लिखेंगे एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों 2 raised to power 2। ठीक है, फिनिश। एलसीएम कितना होगा, अब हमने देखा भाई यहाँ पे क्या लेते थे, कॉमन में सबसे बड़ी पावर, ये क्या हुआ 2 raised to power 5 इनटू, अब हम देखेंगे भाई 3 raised to power 2 भी है और 3 raised to power 3 भी, इसमें क्या लिखते थे, दो कॉमन चीजें हैं, इसमें बड़ी पावर लिखेंगे 3 raised to power 3 इनटू 5 है, 5 को एज इट इज इनटू 7 को एज इट इज। अब यहाँ पे हम देखेंगे 11 raised to power 2 ओनली 11, तो बड़ी पावर कौन सी है बच्चों 11 raised to power 2। दिस इज आवर आंसर। अब बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन जो आपका टीजीटी में आया हुआ था, उसने बोला कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आप, मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले ये बात है भाई, छोटी से छोटी दिखाई देगी, उसके साथ में 5 अंकों की संख्या बोल ली है, तो क्या निकालेंगे बच्चों एलसीएम। इंग्लिश मीडियम की फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 36 एंड 54। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सबका बच्चों एलसीएम लेंगे, 36 और 54 का। अब एलसीएम निकालते हैं, 2 से 2 8 जा, 2 से 12, 2 से 18 और 2 से 27। अब फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 9 और 2 से 27। ठीक है, 2 से फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये 9 एज इट इज, 20 एज इट 27 एज इट इज। अब 2 से 1 3 9 27, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है बच्चों 1 1 3 9, फिर ये 3 से 1 1 1 और ये 3, लास्ट में फिर क्या 1 1 1 और। ठीक है, अब हम इसका ये क्या निकल गया बच्चों एलसीएम क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इनटू 3, 16 3 जा 48, 48 इनटू 9 करेंगे, 9 7 8 जा 72 7, 9 4 जा 36 और 36 और 7 कितना होगा 43। अब ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा एलसीएम निकल गया। बट क्या निकालना था, उसने बोला कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, 5 अंकों की स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे क्या बच्चों कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर वो कौन सा है, 1 के बाद कितने टाइम्स 0 आ जाएगी, 4 टाइम्स। अब भाई इसका इससे क्या रिलेशन हुआ, हम एलसीएम को इससे क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे एलसीएम से डिवाइड 432। अब यहाँ पे देखा 3 आया, 2 पे देखते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 8 जा, यहां से माइनस करेंगे, ये 6 9 में से 3 6 गए 3 9 में से 3 अब 1। अब क्या निकालेंगे 0। ठीक है, अब क्या करते थे बच्चों, जब मैंने बताया था जब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो हम उसको एज इट इज जैसे डिवाइड होता था वैसे करते हैं। बट इस केस में हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट पे लेके जाएंगे, जैसे 4 से 3 पे 4 32 इंटू 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। किससे किस पे जा रहा है बच्चों, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन उससे हम नेक्स्ट वन नंबर पे लेके जाएंगे, किस पे 4 पे, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 और 1 17। अब क्यों लेके गए हैं, आप मेरी वीडियो एक बार देखें, पुरानी वीडियोस देखें भाई, फिर भी मैं रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि देखिए यदि इसको हम एज इट इज लेके जाएंगे तो 432 में से माइनस करना पड़ेगा। अब जब हम इसको माइनस करेंगे 1 3 6 0 8 6 और 3, ठीक है 368, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 368।
अब क्या करेंगे, रिमाइंडर है ना बच्चों 10,000 में हम क्या ऐड कर देंगे 368, तो हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो 16, 24, 36 एंड 54 से डिवाइड हो रहा है, वो कौन सा नंबर है 10,000 प्लस 368, तो क्या हो जाएगा 10,368। ये हमारा वो नंबर है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो इनसे क्या हो रहा है परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बट देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूं बच्चों। ये चेंज क्या किया कि भाई 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की जगह मैंने लिखा बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 36 एंड 54। अब देखिए यहां पे भाई बड़ी से बड़ी संख्या आ गई तो हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या हम तो ये देखते हैं ना भाई कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या आई तो हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, बट नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिखा हुआ है बच्चों 5 अंकों की 5 डिजिट, तो उस केस में भी हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम। समझ में आया? हाँ भाई ये थी यहाँ पे 5 अंकों के होते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो क्या आता, तो हम निकालते हैं बच्चों एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे इतना तो आपको करना भाई, हमने देख लिया कि 432 हमारा एलसीएम है। अब किससे डिवाइड करेंगे कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वो कौन सा है, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चों 9। अब क्या करेंगे 432 से डिवाइड करेंगे भाई, 4 से 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। यहाँ पे 9 में से 4 5, 9 में 6 पे 3 और ये 1 3 5। फिर हम क्या करेंगे 9 को देखेंगे, फिर कौन से नंबर पे जा रहा है बच्चों 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। यहाँ से देखेंगे 3, 9 में से 6, 15 में से 9 4, ये क्या बचा 43। फिर हम क्या निकालेंगे बच्चों एक डिजिट और उतारेंगे 9। अब यहाँ पे अब देखिए जब छोटी से छोटी संख्या थी कि भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो हम यहाँ क्या करते थे एक नेक्स्ट पे लेके जाते थे। बट इस केस में आपको क्या करना है बच्चों, जहां से डिवाइड हो रहा है मतलब ये किससे हो रहा है 1 से 432। ठीक है, 432 आती है क्या बच्चा 7। अब क्या करेंगे 5 टाइम्स 9 में हम क्या करेंगे 7 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। देखिए भाई हम देखते हैं 5 टाइम्स में हमने 7 ऐड किया, बट इस 7 ऐड होते क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो हमारे भाई 6 डिजिट नंबर बन गई ना। हमको बनानी क्या है 5 डिजिट नंबर, तो हम ये क्या करेंगे बच्चों इसमें से क्या माइनस कर देंगे 7 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 4 टाइम्स 9 और 2। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे देखिए छोटी से छोटी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन आता है और क्या है हम उसमें गलती कर देते हैं। किसमें बड़ी से बड़ी संख्या आई, हम निकाल लेंगे एचसीएफ। हाँ भाई वो भी ऑप्शन में मिलेगा, बट आपको समझ में आया होगा यहाँ पे जहां पे एक्यूरेट है, जहां से ये हम डिवाइड करते हैं उसी नंबर से ही करेंगे। बट यहाँ पे छोटी से छोटी आ जाती तो हम क्या करते हैं एक नेक्स्ट नंबर पे लेके जाते हैं। समझ में आया? ओके, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, देखिए लास्ट वन क्वेश्चन है आपका 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज। ठीक है, बराबर है, ये वाला क्वेश्चन बताना है। देखिए क्या है, यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 12 एंड 16 मल्टीप्लाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पे देखिए न्यूनतम आ गया। इंग्लिश हिंदी में हम बोल सकते हैं न्यूनतम बोल सकते हैं, लघुत्तम बोल सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या बोल सकते हैं। बट इंग्लिश मीडियम की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, वहां पे आएगा लोएस्ट या लीस्ट। ठीक है, छोटे से छोटा। ठीक है, 12 और 16 का क्या आपको बताना, फाइंड लोएस्ट नंबर ऑफ 12 एंड 16 मल्टीप्लाई फाइंड लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 10 और 15, वो किसके इक्वल है। तो क्या करेंगे दोनों का हम एलसीएम निकालने को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। निकालते हैं 12 और 16 का एलसीएम और 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 2 से 6, 2 से 8, 2 से फिर 3, फिर 4, 2 से 3 और 2 से 2, 3 से 1 और 2, यहाँ पे 2।
अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एलसीएम। सिमिलरली इसका निकालेंगे 2 से 5, 2 से 15, फिर 5 से निकलेगा 5 1 जा 5 3 जा और 3 से। अब क्या निकला, 5 2 जा 10 into 3 30। अब क्या निकालना भाई, हमने दोनों का जो उसने बोला निकाल दिया, बट बीच में किस चीज का साइन है बच्चों, मल्टीप्लाई का, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 0 8 3 जा 24, 4 2 12 और 4 14। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 1440। समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड बच्चों जितने भी हमारे एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कवर किए हैं। फिर भी यदि कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो मैं लास्ट में आपका क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगा एक, उसमें जितने भी हमारे स्टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी सोल्व करेंगे, जो सीटेट है यूपीटेट में जो भी हमारे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम सभी को सोल्व करेंगे। तो आज मैं बच्चों अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।